हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को टेंस यानी ग्रामर से रिलेटिव टेंस पढ़ाने वाला हूँ। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। आज मैं टेंस को ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करेंगे, और अगर समझ में आ जाता है तो एक लाइक जरूर करेंगे। तब तक के लिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टेंस। तो ग्रामर का टेंस पढ़ाना है। टेंस का स्पेलिंग TENS होता है। टेंस का हिंदी होता है काल। ठीक है, टेंस का हिंदी होता है काल। ध्यान देंगे कि टेंस को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। टेंस को मैं ट्रांसलेशन बताने वाला हूं कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश करने वाला हूं, तो समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले टेंस को 3 काइंड में बांटा गया है। टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 भाग है, ध्यान देंगे। फर्स्ट नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। सेकेंड आता है टेंस का भाग है पास्ट टेंस। PAST, पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। ये हुआ आपका 3 काइंड्स टेंस का। जरा पहचानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन आता है, पास्ट टेंस में क्वेश्चन आता है, फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन आएगा, तो उसका पहचान क्या है। तो ट्रांसलेशन करते समय हिंदी का लास्ट आपको देखना सेंटेंस में ऐसा कौन सा लास्ट वर्ड है जिससे पता चले कौन टेंस है, तो हिंदी का। तो अगर कभी भी आपको दिख जाए कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य में कि लास्ट में अगर है, हो, हूं, अगर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, तो वो प्रेजेंट टेंस है। जिसके अंत में अगर दिख जाए था, थे, थी, इसे में हम या, ई, ए, आ, डॉट डॉट, ये सब दिखे तो हम समझ जाए कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल बोलते हैं। भविष्य काल के लिए अंत में दिखेंगे कोई सेंटेंस है गा, गे, गी, अगर ये दिखाई देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये तीनों टेंस का 3 काइंड्स में आपको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कौन कौन है? फर्स्ट नंबर है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड नंबर है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर है परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर है परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 काइंड्स में इसे बांट दिया गया है, ये तीनों का। ठीक है, अब इन लोगों का पहचान क्या है, तो तीनों का यानी चारों का पहचान है कि इसके में दिखाई देगा तो ता, ते, ती, कोई भी सेंटेंस में अगर ये दिखाई दे तो समझना वो कौन टेंस है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है कि किसी सेंटेंस में अगर रहा, रही, रहे ये दिखाई देगा तो हम समझ जाए कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए, आ, अगर ये सब दिखाई दे तो हम समझ जाए कौन टेंस है, परफेक्ट टेंस। और है लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, रहा, रही, रहे, और साथ ही साथ इसमें आपको देखिए रहा, रही, यहां भी, यहां सेम हो गया। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें टाइम रहेगा। ठीक है, विथ टाइमिंग। विथ टाइमिंग मतलब समय का युग। समय का युग जैसे 4 बजे, 3 घंटा, 4 सालों से, 2 महीनों से, 2025 से, या 2 सप्ताहों से, या 2 घंटों, कुछ भी ऐसा दिखाई दे तो उससे हम क्या कहते हैं, टाइम, यानी समय का युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, देखिए अब यही 3 काइंड्स का
4 काइंड्स बांटा गया है। अब मैं बारी बारी से ऐड करूंगा। अगर मैं शुरू में प्रेजेंट लूंगा तो चारों को करूंगा ऐड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो जोड़ेंगे ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक, या है, ई है, ए है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको मैंने इससे जोड़ा 4 नंबर का, तो रहा है, रही है, रहे हैं और समय का बोल। उसी प्रकार पास्ट टेंस लेंगे, तो पास्ट टेंस लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ता था, ती थी, ते थे। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध है यानी विद टाइमिंग। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो क्या बनेगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या होगा, होगी, होंगे, या गागेगी, कुछ भी हो। अगर यही फ्यूचर पर कंटिन्यूअस हो तो रहा होगा, रही होगी, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। या थर्ड में परफेक्ट टेंस है, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लास्ट में गाना चाहिए और चुका चुकी होना चाहिए। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेंगे, रहेगी, रहेंगे, कुछ भी इस तरह से रहेगा तो मैं जोड़ूंगा। नेक्स्ट मैं आगे बताने वाला हूं, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर रहा हूं, तो आप ध्यान दें, कुछ नियम और भी है जो बताएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले मुझे यह पता करना है कि अगर कोई सेंटेंस में अगर कभी अपना, अपनी, अपने दे दे तो मैं कैसे बनाऊंगा। अक्सर ये आता तो लोग फंस जाते हैं, आपसे आप कभी नहीं फंसेंगे। ध्यान देंगे, अगर कभी सेंटेंस में अपना, अपनी या कोई भी ऐसा नाम दिखाई दे सेंटेंस में, तो मैं इसका हिंदी यानी इंग्लिश क्या करूंगा। ध्यान दें, कोई भी इसका इंग्लिश करने के लिए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पकड़ना होगा। सब्जेक्ट आपको बताते हैं कि अगर ही दिखाई दे तो ही में आपको वह होता है, ही का हिंदी वह होता है। ये किसके लिए होता है, तो मेल के लिए होता है। अब अपना, अपनी कहेंगे तो इसका अपना, अपनी क्या होगा, तो ही का अपना ही हो जाएगा, ठीक। अगर ये सी उठा लेंगे, सी का मतलब वह होता है, लेकिन ये किसके लिए, फीमेल के लिए। अब इसमें अपना, अपनी, अपने क्या होगा, यानी अगर सी रहेगा तो अपना, अपनी पूछेगा तो ये सब्जेक्ट को देखेंगे तो अपना, अपनी, अपने क्या होगा, हर हो जाएगा। अगर इसी को मैं ईट देखूं, ईट का मतलब यह होता है, ठीक है। ये आपको छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए होता है, ठीक है, इंसेक्ट के लिए होता है, कीड़े मकोड़ों के लिए होता है, साथ साथ नॉन लिविंग के लिए होता है। अगर ये सब दिखाई देगा, नॉन लिविंग मतलब क्या, निर्जीव, ठीक है। इनके लिए आपको ईट और ईट्स का प्रयोग करना होगा, सिंगुलर और प्लूरल देखकर, एक वचन और बहुवचन को देखकर। नेक्स्ट आता है सिंगल नाम। देखिए ध्यान से, सिंगल नाम मतलब होता है एक नाम, एक नाम। सिंगुलर नाम बोलेंगे या सिंगल नाम, क्या बोलेंगे, एक नाम, ठीक है। एक नाम रहे, अगर कोई मेल हो तो उसके लिए क्या होगा, अपना, अपना, अपनी, तो ही हो जाएगा। अगर ये फीमेल हो, कोई भी लड़की का नाम हो सिंगल नाम में, तो उससे अपना, अपनी क्या होगा, हर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर आई दिखाई दे, सब्जेक्ट में आई है, तो आई को हिंदी में मैं, मैंने, मुझे, इस तरह से आपको इनका हिंदी हो जाएगी, ठीक। तो इसका अपना, अपनी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा माई। नेक्स्ट यू, यू का मतलब तुम, इसी का हिंदी वाला होगा आप, इसी का हिंदी होगा तुम्हें, इसी का हिंदी जो होगा तुम लोग, या तुम लोगों, कुछ भी आएगा तो इसका अपना, अपनी क्या होगा, योर। सेंटेंस में अगर देगा अपना, अपनी, तो सब्जेक्ट देखेंगे उसके अनुसार आएंगे जो भी है। नेक्स्ट वी, वी का मतलब होता है हम या हम लोग या हमें। अगर ये नाम आ गया हिंदी में तो सब्जेक्ट भी, इसका अपना, अपनी क्या हो जाएगा, आवर। नेक्स्ट आप आता है दे।
दे का हिंदी होता है वे या वे लोग। ये इनका अपना अपनी क्या होगा, देयर हो जाएगा। और एक नाम है प्लूरल नेम। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा नाम। अगर ये दिखाई देगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें देर लगा देना है। एक से ज्यादा नाम हो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, चाहे राम और सीता हो, चाहे राम सीता और लक्ष्मण हो, एक से ज्यादा नाम होगा। चाहे लड़की लड़की हो, लड़का लड़का हो, या लड़की लड़का हो, या बहुत ज्यादा हो, जिसको गिनती कर सकते हैं, वो सभी में आपका पूर्ण नाम होता है। एक से ज्यादा नाम हो, देर हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया अपना अपने अपने के लिए। लेकिन कभी कभी सिंगल सिंगल आती है, जैसे मेरे साथ। अगर मेरे साथ आता है, तीसरा इंग्लिश क्या होगा, साथ का विथ और मेरे का मी हो जाता है। अगर आता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तो साथ इंग्लिश विथ और तुम्हारे का यू। अगर आता है उसके साथ, उसके साथ, साथ इंग्लिश विथ हो जाता है, ठीक। और उसके मतलब लड़का है कोई, तो यहां पे हिम हो जाएगा। उसकी साथ, अगर उसकी साथ आ जाए तो यहां पर